मैं कामों को अधूरा छोड़ के गया था। इसमें अब देखिए, कोविड बीच में आने से पर्यटन जो राजस्थान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बिल्कुल टूट चुका। किस तरह हमको इंटरनेशनल टूरिज्म में तो फोकस करना ही है किस तरीके से, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डोमेस्टिक टूरिज्म किस तरीके से हम इनकरेज कर सकते हैं, और अब सिविल एविएशन इस डिपार्टमेंट से जुड़ गया है, तो कई जगह हम एयर कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं। जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ सेंटर से ही मदद मांग के और स्टेट से ही मदद मांग के, आपके बजट भी बहुत अच्छा दिया है मुख्यमंत्री जी ने टूरिज्म को, तो निश्चित रूप से अपन आगे इसको डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपन को वेडिंग डेस्टिनेशंस, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ और रिलीजियस साइट्स, इन चारों चीज़ों को, और फॉरेस्ट, इन चारों पांचों को मिला करके नए नए सर्किट भी बनाने हैं। वो बहुत अहम एक वो है। उनकी कनेक्टिविटी अगर एयर से हो जाती है तो निश्चित रूप से नई चीज़ें देखने को लोग मिलेंगी। फिर राजस्थान एक खजाना है, और जो मेरा मानना जब भी था और अब भी है कि जो अभी तक टैप हुआ है टूरिज्म के हिसाब से, जो डेस्टिनेशंस हैं वो 20% भी नहीं से ज़्यादा नहीं है। 80% तो अभी अनडिस्कवर्ड पड़ा है। अब अलवर है, आपको सरप्राइज होगा, अकेले अलवर में 52 किले, ये जानकारी आपको नहीं होगी। 52 किले मतलब अलवर जैसी जगह में 52 किले। वो सारी चीज़ें ऐसी कई हिडन ट्रेजर्स हैं जिनको अपन को उजागर करके लाना, उनको कनेक्टिविटी देनी है और लोगों को नई नई चीज़ें दिखानी, जैसे राजस्थान को हम फिर दोबारा नंबर 1 पे ला सकें जो पहले हुआ करता था। राजस्थान के सीधे तौर पर बात करें तो कोरोना ने एक चीज़ साबित कर दी है कि आपको नेचर की तरफ लौटना होगा। नेचर टूरिज्म जिसके आप पक्षधर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जिसके आप पक्षधर रहे हैं, और टूरिज्म बड़ा एक वाइड बहुत बड़ा वृहद क्षेत्र है। सेंटर में जिस तरह से प्रसाद योजना चलाई थी, स्वदेश दर्शन योजना चलाई थी, यूनेस्को की टीम को सबसे पहले आप ही लेके आए थे यहाँ की किस तरह से पश्चिम राजस्थान में तमाम योजनाओं को पूरा करना है। अब समय आ गया है, और चूंकि अब 2 वर्ष बचे हैं इस वर्तमान जो सरकार है उसके कार्यकाल को, तो इनको कहते हैं कि ये बड़े ही ठोस ऐसे वर्ष होते हैं जब आपको धरातल पे योजनाओं को लाना होता है, सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना। और चूंकि आप तो भरतपुर से आते हैं, वो बहुत ही धार्मिक टूरिज्म की बात करें, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, उसमें बड़ा रिच है। तो क्या लगता है कि केंद्र से किस तरह से समन्वय रहे कि एयर कनेक्टिविटी बढ़े, टूरिज्म का दायरा बढ़े, टूरिज्म सिर्फ एक परंपरागत टूरिज्म से निकल करके अलग अलग जो विधाएं हैं टूरिज्म की वो सामने आए? देखिए, बेसिकली चीज़ ये है कि आज तो मेरा पहला दिन है, ज्वाइन करूँगा। रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी पूरे अफसरों की, फिर हमने स्टेक होल्डर्स की मीटिंग भी रखी है, उनकी भी राय लेंगे, अफसरों की भी पूरी राय लेंगे। और मैंने टाइम ही मांगा है सिविल एविएशन मिनिस्टर जो सेंटर के हैं, सिंधिया साहब, उनसे मिलने का, जिससे कि हम वहाँ से भी कुछ हमको मदद मिल सके। और आप निश्चिंत रहें, ये सारी चीज़ें तीव्र गति से होंगी, और तीव्र गति के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। केवल बातें नहीं होंगी, काम होंगे। बिल्कुल, विश्वेंद्र सिंह जी की शायद शैली भी ऐसी है कि काम ही होंगे और तेजी से काम कराए जाएंगे। एक सवाल ये भी था अहम, 2 सालों से यार्ड में खड़ी खड़ी जंग खा रही है पैलेस ऑन व्हील्स। क्या लगता है कि ऐसे दौर में जबकि इंटरनेशनल टूरिस्ट इतने नहीं आ रहे, क्या वो वापस से चल पाएगी? क्या डोमेस्टिक टूरिस्ट को इस तरह से आप तैयार करेंगे, इस तरह का टैरिफ या इस तरह की योजना की डोमेस्टिक टूरिस्ट भी उसमें चले? साथ ही साथ जो सर्किट्स की जो छोड़ गए थे, जो बाकी चीज़ें थी, कुछ कार्यालय भी थे जो खुलने थे, 20 कार्यालय आपने कहा था कि इनको खोला जाए, क्यों बंद कर दिया पर्यटन कार्य, क्या वो भी खुलेंगे? देखिए, ऐसा ये सारी चीज़ें मैं रिव्यू मीटिंग के बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा आपको। अभी बहुत प्रेमेच्योर होगा कुछ कहना, और मैं भी कुछ जानकारी पूरी जब मेरे पास आ जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ पोजीशन में कहूँगा कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह साहब, आपका कहना है कि वही उस स्फूर्ति, उसी ताजगी के साथ, उसी संजीदगी और उसी आत्मविश्वास के साथ तमाम जो योजना है उनको भी पूरा किया जाएगा, जो काम अधूरे रह गए थे उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा, और निश्चित तौर पर केंद्र से समन्वय बैठा करके पर्यटन में राजस्थान को एक बार फिर सिरमौर बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट।